जैसे कि हम जानते हैं, जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, हमारी सरहद में चीन ने घुसकर जो हमला किया और नोकीले डंडों से हमारे जवानों को शहीद कर दिया। 20 जवान शहीद हुए। खैर, हमारे प्रधानमंत्री जी उस बात को माने या ना माने, या फिर हमारे गृह मंत्री जी उस बात से मुकर जाएं, उस बात पे बात ना करना चाहें। जैसे कि आज उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि आप मुद्दे को भटकाइए मत, कोरोना की बात कीजिए, आप शहीदों की बात मत कीजिए। पर वो शायद ये भूल गए कि आज जो हमारे शहीद हैं उनको पूरे 13 दिन हो चुके हैं उनकी शहादत को, जो उन्होंने हमारे लिए, भारत के लिए, हमारे इंडिया के लिए जो शहीद हुए। तो उसी के लिए हम आज इंडिया गेट पे आए हैं और यहाँ पर उनके नाम के लिए दिए जलाने आए हैं। सब एकत्रित हुए हैं, काफ़ी सारे सोशल एक्टिविस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है। उनके बीच हम यहाँ पर दिए जलाने उनके लिए आए हैं। उनकी शहादत को हमेशा याद रखा जाए, जो उन्होंने हमारे भारत के लिए एक तरीके से अपने आप को कुर्बान किया है, उसको हमेशा याद रखा जाना चाहिए। और उनकी जो आत्मा है, उनकी आत्मा की शांति को लिए हम यहाँ पर आए हैं। उनकी आत्मा को शांति दे ऊपर वाला। और ये हम दिखाने आए हैं आज, खासकर उस सरकार की आंखें खोलने, कि सरकार को ये दिख जाए कि हाँ, और लोग जो हमारे भारतवासी हैं वो लोग जानते हैं कि हमारे लिए हमारे जवान 20 जवान शहीद हो गए, पर शायद वो खुद भूल गए हैं कि हमारे लिए किसी ने जान दी है। किसी ने अपना बेटा खो दिया, किसी ने अपना बाप खो दिया, किसी ने अपना पति खो दिया। शायद हमारी सरकारें भूल गई हैं। तो हम उनकी आंखें आज खोलने आए हैं। शायद उनकी इस चीज़ को देखकर थोड़ी सद्बुद्धि आ जाए उनके अंदर और उनको पता चल जाए कि हाँ, हमारे देश में जो माहौल है वो कोई अच्छा माहौल नहीं है। आप भले ही कह लें कि हमारी जो क्या कहते हैं, जो शहीद हुए ही नहीं हैं, और हमारे यहाँ जो चीनी जो हैं वो हमारी सरहद में आए ही नहीं हैं, और उन्होंने बोला कि हमारी सरहद में नहीं घुसे। तो इसका मतलब ये है कि जो जहाँ पर वो घुसे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उन्हें पहले ही वो ज़मीन देकर रखी है कि ये तो आपकी है। वो तोहफे में उन्होंने बांट दी है। जैसे वो अपने मतलब मित्र हैं उनके, दूसरे देश वाले कहते हैं कि मेरे मित्र हैं सारे प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री, जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं उनके मित्र हैं। तो शायद उन्होंने अपना एक मित्र को तोहफा दे दिया है। जैसे वो भारत का पैसा जो है घटिया घटिया चीज़ों पे उड़ाते हैं, इसी तरह से हमारी भारत की ज़मीनें दूसरों को सौंप रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं। तो इसका मतलब अगर ये कहते हैं कि हमारे जवान शहीद नहीं हुए, तो इसका मतलब हमारे जो जवान हैं वो चीन की सरहद पे गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने लड़ाई करी और उस मुठभेड़ में वो शहीद हो गए। ऐसा नहीं था। उसके बाद उनकी काफ़ी मतलब वो इतने उलझे हुए इंसान हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। एक अनपढ़ प्रधानमंत्री होने के वजह से वो इतना उलझा हुआ इंसान है कि उनको खुद नहीं पता है वो कह क्या रहे हैं। पहले जब स्टार्टिंग में जब हमारे जवान शहीद हुए तो उन्होंने ये कहा कि कोई बात नहीं, हमारे जवान शहीद नहीं हुए, हमारे जवान मर गए तो क्या हुआ, हमने भी उनके 43 मार दिए। इस तरह से बातें की गई। मतलब यहाँ पर शहीद का नाम भी नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर उनको मरने का नाम दिया जा रहा है। और उसके बाद कंपटीशन हो रहा है शायद भारत और चीन में कि वहाँ ज़्यादा मरे, यहाँ कम मरे, यहाँ कम मरे, वहाँ ज़्यादा मरे। इस तरह से कंपटीशन खेला जा रहा है। तो जनाब, हम आपको बताना चाहेंगे, हमें वहाँ पे कितने हज़ार भी मर जाएं, यहाँ पर अगर एक भी हमारा जवान शहीद होता है तो हमें दुख पहुँचता है। यानी हमारे भारत के लिए किसी ने कुर्बानी दे दी, उस कुर्बानी का बदला आपको लेना पड़ेगा। पर हमारी सरकार, ये ढोंगी घटिया सरकार, इतनी ज़्यादा मतलब उलझ गई अपनी बातों में, इनको खुद ही नहीं पता है। अभी सब फोकस कर रहे हैं कि चलो कोरोना पे फोकस करो। आज एक रिपोर्टर ने, ANI की एक रिपोर्टर ने बड़े झिझकते हुए बहुत ज़्यादा, जिसमें उसकी हवा निकल गई बुरी तरह, अमित शाह से ये पूछ लिया कि आप ये बताइए जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। तो हमारे अमित शाह जी ने, मोटे लाला ने एक बात कही। वो ये बात थी कि अरे आप हमारे इस मुद्दे को भटकाइए मत। मैं यहाँ पर आपसे कोरोना की बात करने आया हूँ, यहाँ पे आपसे शहीदों की बात नहीं करने आया हूँ, तो आप इस मुद्दे को भटकाइए मत। मतलब आज आप कोरोना जो है हमारे यहाँ, आप उसको देख रहे हैं जिससे हम सब लड़ रहे हैं। आप उनको नहीं देख रहे कि जो हमारी ज़मीन है, जिस ज़मीन पे अभी हम कोरोना से लड़ रहे हैं, उसी ज़मीन को जब दूसरे लोग लूटने आ रहे हैं और हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, तो हम उनकी कुर्बानी को याद ही नहीं करते। हम तो भूल जाते हैं। हम कहते हैं कि भैया दिमाग को भटकाओ मत, हमारे मुद्दे को भटकाओ मत। मुद्दे को क्यों नहीं भटकाना? क्योंकि वो राजनीति करने आए थे। आज हमारे प्रधानमंत्री ने मन की बात करी। मन की बात में भी शहीदों का नाम जब वो ले रहे थे, जब उन्होंने बोला, खैर वो शायद आज ये भूल गए थे कि आज 13 दिन पूरे हो गए हैं, तो उन्होंने ये तो कहीं से कहीं तक बोला ही नहीं कि 13 दिन पूरे हो गए हैं। और दूसरी बात, अगर शायद उनको शहीदों का नाम यहाँ पे याद भी है तो उनको सिर्फ वही शहीदों का याद है, 20 जवानों में से नाम जो सिर्फ बिहार के थे।
उन्होंने उसमें भी नाम ले लिया कि बिहार के जवान शहीद हुए। जवान बिहार का हो, यूपी का हो, दिल्ली का हो या कहीं का हो, वो हमारे लिए कुर्बान हुआ है। आपको उनकी कुर्बानी याद रखनी पड़ेगी। आपको उस पर भी राजनीति खेलनी है, उस पर भी आप ही निकालेंगे कि बिहार का या शहीद हुआ, या फिर अगर मान लो कहीं को दिल्ली का कहीं से चुनाव होते हैं तो दिल्ली का जवान शहीद हुआ। मतलब इस तरह की ढोंग वाली राजनीति, टुच्ची राजनीति करना हमारे प्रधानमंत्री जी खासकर इस टाइम तो बंद कर दे, जब हम कोरोना की महामारी से क्या कहते हैं उभर नहीं पा रहे हैं अभी। उसके बाद थोड़े दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं यूपी की उन्होंने ऐसे ढोंग रचे, इतनी तारीफें कर दी कि हमारे यूपी ने इतना अच्छा काम किया, हमारे योगी आदित्यनाथ ने अच्छा काम किया। वो गुंडों की सरकार चलाने वाला आदमी अच्छा काम करता हुआ लग रहा है इनको, जो गुंडा राज चला रहा है, राम राज्य कर करके वो गुंडा राज में उसको देख रहे हैं हम, इतना कर रहा है और उसको हम कह रहे हैं कि हमारा वो यूपी बहुत अच्छी तरह चला रहा है, उन्होंने ये कर दिया। देखिए आज हमारा भारत सिर्फ कोरोना से ही नहीं, कोरोना के बाद हमारे चीन हमारी सरहद में घुस गया, हमारे जवान शहीद हो गए। टिड्डियां जो हैं हमारे भारत में आई हैं, उसके लिए कुछ हो ही नहीं रहा है। हमारे मीडिया पे बस दिखाते रहते हैं, गोडी मीडिया पे ये आ गया वो आ गया, उसके लिए कौन कौन से उपाय आ रहे हैं वो कोई भी मीडिया नहीं दिखाएगा, और वो ये भी नहीं दिखाएगा कि हमारी सरकार कोई उपाय नहीं कर रही। तो यहाँ पर हमारी मीडिया बिकाऊ, उनके उससे बड़े जाहिल भक्त, और सबसे घटिया हमारी सरकार, केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी की सरकार जैसे ये कह लेते हैं। भला ये मोदी को अपना बाप माने, जो भक्त हैं गालियां बकते हैं, मोदी हमारा बाप है। और एक तरीके से इसने अभी एक चीज़ कही है कोरोना की महामारी के लिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। तो एक ये है मोटी मोटी आंखों वाला इंसान, हमेशा बकबक करता हुआ नजर आता है, संबित पात्रा। उसने एक बात कही कि जो गोबर होता है, भैंस का गोबर, गाय का गोबर, वो कोहिनूर से भी महंगा होता है। मतलब कोहिनूर जो दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है, उससे भी महंगा इनका गाय का गोबर है। तो मेरे ख्याल से गाय का गोबर तो आ गया है, तो आपको पतंजलि जैसी ढोंगी दवाइयाँ बनाने की क्या ज़रूरत है? फिर आप बनाइए मत। क्यों? क्योंकि वो आपके चेले चपाटे हैं, उनके वजह से आपने कई सारे जो सामान है वो बंद करे हैं, उनकी सारी चीज़ें लाने के लिए। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपको गाय का गोबर इतना अच्छा लग रहा है तो गाय के गोबर से इलाज करिए खुद। मेरे ख्याल से जो अभी कोरोना हुआ है उसको, वो गाय का गोबर खाने से ही उसका ठीक हुआ होगा, तो इसलिए उसको कोहिनूर से महंगा लग रहा है।